प्रभु जी, आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें प्रभु, और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। दोस्तों, आज हम प्रेरितों का काम उसका 26वां अध्याय देखेंगे, और ये मेरा खुद पर्सनली बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि जिस तरह से पौलुस अपनी गवाही देता है हेरोद अग्रिप्पा के सामने, बहुत ही कमाल की गवाही है। और ये एक मॉडल गवाही है जिसके ऊपर बेस्ड जितने भी लोग मसीहत में आकर गवाही देते हैं, कहीं ना कहीं हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मेरे विश्वास में आने से पहले का जीवन ऐसा था, फिर मैं ऐसे विश्वास में आया और अब मेरा जीवन ऐसे बदला है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके लोग गवाही देते हैं। कमाल की गवाही पौलुस देता है। कॉन्फिडेंस जो आप उसके शब्दों से ही भांप सकते हैं कि पौलुस के अंदर कितना कॉन्फिडेंस था जबकि वो राजा के सामने गवाही दे रहा है। और ये तीसरी चौथी बार है कि उसे अपनी गवाही देने का मौका मिलता है। मतलब उसका जीवन का अब उद्देश्य ही यही था कि यहाँ पे गवाही दे और फिर अल्टीमेटली रोम में जाके परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि वो रोम में जाकर भी प्रभु यीशु मसीह के ही परमेश्वर होने की गवाही सब जगह बताए। तो आइए हम इसको साथ में पढ़ते हैं। और ध्यान कीजिएगा कि हेरोद अग्रिप्पा राजा है जूडिया का, और पहले हमने पढ़ा था फीलिक्स के बारे में जो कि राज्यपाल था। उसके बाद फेस्टस आया। फेस्टस के बाद अब अग्रिप्पा के सामने पौलुस का जो केस है वो आया है। और यहाँ पे इस तरह से बोलता है अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की अनुमति है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब प्रथाओं और विवादों को जानता है। क्योंकि जो हेरोद था वो खुद एक ज्यू ही हुआ करता था ज्यादातर, और इनका एक राजा था जो नियुक्त किया जाता था। उसी परिवार से ये हेरोद था। हेरोद द ग्रेट वो था जिसने जीसस के जन्म के बाद बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया। उसके बाद एक हेरोद एंटिपास वो हुआ जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गला कटवाया, और ये उसी की फैमिली से हेरोद अग्रिप्पा अब आगे आता है। तो ये इनको यहूदियों के सब व्यवस्थाओं की और विवादों की, जैसा पौलुस बोलता है, इनको जानकारी थी। ये जानकारी जो रोमन गवर्नर थे उन्हें नहीं होती थी। ठीक है, तो फीलिक्स और फेस्टस को ये सब नहीं पता था जितना अग्रिप्पा को पता है। तो पौलुस बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू खुद इन सब बातों में जानता है, अतः मैं विनती करता हूं कि धीरज से मेरी बात सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, यह सब यहूदी जानते हैं। तो पौलुस वही बोल रहा है कि शुरुआत में मेरा जीवन, मेरा चाल चलन कैसा था। इंग्लिश में इसको बहुत अच्छा दिया हुआ है कि माई मैनर ऑफ लाइफ, कि मतलब मैं कैसा जीवन जीता था। और वे यदि गवाही देना चाहते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रजाति की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे, उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण, माफ कीजिएगा, जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरा होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नाजरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया था कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। तो ये पौल अभी भी अपना
पहले की लाइफ बता रहा है। ठीक है, एक पॉइंट जो पौलुस यहाँ पे रेज करता है वो रेजरेक्शन का है, और फरीसी होने के नाते वो ये कहना चाह रहा है कि जीसस का रेजरेक्शन हुआ। इस बात से इन्हें क्यों प्रॉब्लम है? फरीसियों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रेजरेक्शन को मानते हैं, लेकिन असली में फरीसियों को इस बात से प्रॉब्लम थी कि जीसस को मसीहा बताना। ठीक है, तो पौलुस एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ के, जो फरीसी भी जहां जिस बात को मानते थे कि हाँ रेजरेक्शन ऑफ द डेड, जो मर जाते हैं उनका दोबारा पुनरुत्थान होता है, स्वर्ग नरक होता है, तो उस कॉमन ग्राउंड को लेके और वहां से फिर उनके साथ बातचीत करता था। ठीक है, तो इसीलिए फरीसी होने की बात पौलुस यहां पे भी कर रहा है। फिर पॉल अपने कन्वर्जन के बारे में बताता है। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमास्कस को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए यह वाणी सुनी, हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, इट इज हार्ड फॉर दी टू किक अगेंस्ट द प्रिक्स। उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। कहीं आप सोचे कि पैने पर लात मारने का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और इस लाइन से पौलुस को ये पता लग गया कि जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। ठीक है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। जो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो बातें अभी तक हुई हैं उनका गवाह, और जो आगे मैं तुझे दिखाऊंगा उन बातों की गवाही देने के लिए मैंने तुझे चुना है। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यही हमारी आज के दिन जो महान आज्ञा है ना, वो यही है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, हम सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसलिए बताते हैं कि उनकी आंखें खुले और वे अंधकार से ज्योति की ओर आए और शैतान के अधिकार से छूटकर परमेश्वर की ओर फिरें और पापों की क्षमा पाएं, और जो लोग उन पर विश्वास कर कर पवित्र किए गए हैं उनके साथ विरासत पाएं। यही हमारी कॉलिंग है आज। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमास्कस के, फिर यरूशलेम में रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराने के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़कर मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जो मसीहा है उसके विषय में भविष्यवाणियां, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्टस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। देखिए, अच्छी और वफादार होकर वचन के प्रति गवाही देने से भी कई बार लोगों की प्रतिक्रिया वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। पौलुस ने इतने अच्छे से उसे बताया, लेकिन वो कह रहा है कि तू पागल है। क्या कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पौलुस का जवाब देखिए, पौलुस ना गुस्सा हुआ ना निराश हुआ, परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्टस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बात करता हूं।
अच्छा, अब ये जो सवाल था ये फेस्टस ने कहा है, मतलब ये जो बात है ये फेस्टस ने कही है, यानी कि इसका मतलब अग्रिपा और फेस्टस दोनों साथ में थे, सुन रहे थे उसकी। मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि वह घटना तो कोने में नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना और दोबारा जी लाना। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्य वक्ताओं का विश्वास करता है? मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, क्या तू थोड़े ही समझाने में मुझे मसीह बनाना चाहता है? ये भी देखिए, मुझे बहुत पसंद है वर्स, आई लव दिस वर्स, क्योंकि इसको इंग्लिश में अगर देखें तो अग्रिप्पा सेड टू पॉल, ऑलमोस्ट यू परसुएड मी टू बी अ क्रिश्चियन। ये जो शब्द है ना, ये क्रिश्चियन शब्द, मसीह बनाना चाहता है, ये आज के समय में लोग इसको बहुत गलत समझते हैं कि आप किसी का धर्म बदलना चाहें, लेकिन ये एक आत्मा बचाने से मतलब है। क्रिश्चियन बनाने का मतलब धर्म बदलना नहीं है। क्रिश्चियन बनाने का मतलब है, जैसा हमने अभी कुछ वर्ष पहले बोला ना, अंधकार से ज्योति में लाना, और जो आत्मा शैतान के बंधन में है, पाप के बंधन में है, उसे छुड़ाकर ज्योति में परमेश्वर के सामने लाना। तो इतनी अच्छी गवाही कि वो पिन पॉइंट करके अग्रिप्पा बोल रहा है कि क्या तू मुझे मसीह बनाना चाहता है थोड़े में? और फिर उसके ऊपर पॉल का आंसर सुनिए। पौलुस कहता है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, मेरे इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तो जैसा मैं विश्वास में हूं, जैसा मैं उद्धार पाया हूं, जैसा मैं उस आशा को जानता और पहचानता हूं जो कभी खत्म नहीं होगी, जो परमेश्वर के वादे के अनुसार जगत के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ है, उस आशा को तुम सब भी जानो। तब राजा और राज्यपाल और बर्निकी ने और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं कहता जो मृत्यु दंड या बंदी गृह में डालने जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्टस से कहा, यदि यह मनुष्य सीजर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। अब देखिए, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं ये, लेकिन 2.5 साल 2 साल से इन्होंने पौलुस को कैद करके रखा था बिना बात के, तो इनकी इस बात पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि पौलुस का विजन यहाँ से आजादी पाना नहीं था। पौलुस का विजन एक ही था, रोम में जाके सीजर के सामने अपनी गवाही देना। तो उसी बात को लेके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पौलुस की, जिसने कितना कुछ किया अकेले होकर भी। प्रभु, किस तरह से उसने अपनी गवाही दी और क्या उसको क्लैरिटी थी अपने विजन के बारे में। पिता परमेश्वर, ऐसी ही क्लैरिटी हमें भी दीजिए, ऐसी ही सेवकाई, ऐसी ही करेज, ऐसा ही विश्वास हमें भी दीजिए और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।